conversion of galvanometer into ammeter. Ammeter meaning ammeter instrument to measure current. हालांकि थोड़ी बहुत करंट, हल्की फुल्की करंट गैल्वेनोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे पर्टिकुलरली करंट ही मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है? कैसे कन्वर्ट करना है? सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर की रिक्वायरमेंट समझेंगे, या फिर हम ये समझेंगे कि सीधे सीधे हम गैल्वेनोमीटर को एज एम्पियर मीटर, एमीटर की तरह से यूज क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? एक नॉर्मल आपका गैल्वेनोमीटर है, एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर है ये। इसमें हमने पढ़ा था इसकी एक सेंसिटिविटी होती है सर्टेन। यहाँ आपका बीचों बीच जीरो बना हुआ है और फिर ये मार्किंग हुई भी है इधर उधर, और टर्मिनल है इसमें। गैल्वेनोमीटर में प्लस या माइनस टर्मिनल नहीं होता कोई भी, आप किसी भी टर्मिनल से करंट भेज सकते हैं गैल्वेनोमीटर में, और ये करंट की डायरेक्शन शो कर देता है। लेकिन इसका नल पॉइंट जीरो बीच में है, और यहाँ पर मैक्सिमम है, इधर मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम करंट, ये जो मैक्सिमम करंट है किसी भी एक साइड में, दैट अ गैल्वेनोमीटर कैन शो, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर। बल्कि फ्यू मिली एम्पियर भी नहीं है, जो बहुत बढ़िया सोफिस्टिकेटेड होते हैं वो फ्यू माइक्रो एम्पियर होते हैं, या फ्यू माइक्रो एम्पियर से लेकर के फ्यू मिली एम्पियर तक होते हैं। इसे हम कहते हैं कि इसकी इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत लो है, बहुत कम है इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर की। और हमारी लाइफ में जो करंट्स हैं वो फ्यू मिली एम्पियर से फ्यू एम्पियर तक के होते हैं, फ्यू मिली एम्पियर से फ्यू एम्पियर तक की करंट्स होती है। अब सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, ये मैक्सिमम, सपोज हमने कहा कि मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर करंट को शो कर सकता है, यानी 20 मिली एम्पियर करंट आपने इसमें फ्लो करा दी, तो ये बिल्कुल एक साइड में मैक्सिमम पर निडिल आकर रुक जाएगी। उससे ज़्यादा निडिल आगे बढ़ ही नहीं सकती, उसके स्केल में गुंजाइश ही नहीं है। पूरी 90 डिग्री घूम गई, या 90 से तो नहीं घुमाया जाता, थोड़ा कम रखा जाता है 90 से इसका मैक्सिमम, मैक्सिमम रोटेशन, और 70-75 डिग्री के आसपास। तो वहां तक घूम करके रुक जाना है इसको। यहाँ एक छोटा सा पॉइंटर के साथ में एक छोटा सा एक स्टॉपर बना दिया जाता है, कील जैसी गाड़ देते हैं, जिस पर पहुंच करके ये स्टॉपर रुक जाता है, ये इंडिकेटर आपका रुक जाता है। तो जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, 20 मिली एम्पियर पर मैक्सिमम आकर के इसकी निडल टिक गई, इसका पॉइंटर टिक गया यहाँ, 20 मिली एम्पियर से ऊपर मेजर ही नहीं कर सकता। तो हम कहेंगे इसकी करंट कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत कम करंट कैपेसिटी। और हमारी लाइफ में जो करंट है नॉर्मली वो मिली एम्पियर से फ्यू एम्पियर तक की होती है। एक 200 वाट का जो बल्ब है आपका, जो 200 वाट का पुराने जमाने वाला 10 रुपए का बल्ब होता है, 200 वाट का बल्ब, ये अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, 200 वाट का बल्ब। तो हमारे घर में तो लोड इससे कहीं ज़्यादा होता है, 200 वाट से कहीं ज़्यादा लोड होता है। तो फ्यू एम्पियर तक की करंट मेजर करने के लिए हम सीधा सीधा गैल्वेनोमीटर तो यूज़ नहीं कर सकते, गैल्वेनोमीटर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है एमीटर में। ठीक है, एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर, जो नल पॉइंट है वो बीचों बीच है, यानी दोनों तरफ ही रीडिंग दे सकता है। करंट की डायरेक्शन भी मेजर कर सकता है ये। अगर आपने करंट ये फ्लो करा दी, मैं रेड रेड पॉइंट से देता, देखो देखो मैंने रेड एरो बनाए, तो ये पॉइंटर इधर जाकर रुकेगा।
और अगर आपने करंट की डायरेक्शन बदल दी, मैंने ग्रीन एरो बनाए हैं, तो ये पॉइंटर दूसरी साइड जाके रुकेगा, जिससे पता लग जाता है कि करंट किस डायरेक्शन में चल रही है। और हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में, हमें अपने नॉर्मल मेजरमेंट पे इस बात से कोई मतलब नहीं कि करंट किस डायरेक्शन में चल रही है। आपके घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ, आपके सबमर्सिबल पर एक पैनल लगा हुआ, आपको तो सिर्फ ये देखना कि कितने एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में करंट ड्रॉ कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो एक्चुअल जो हमें एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर, दोनों की बात है, अगर हमें वोल्ट मीटर या एम्पियर मीटर अगर हमें चाहिए, तो उसका नल पॉइंट जो हमें चाहिए, उसका नल पॉइंट बीचों बीच होना जरूरी नहीं है। हमें मतलब ही नहीं है कि वोल्टेज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किधर हायर पोटेंशियल है, किधर लोअर पोटेंशियल है, या किधर करंट फ्लो कर रही है, किधर का। हमें तो चाहिए कि जीरो क्या हो, जीरो बीचों बीच हो, और ताकि फिर हम काफी बड़ा स्केल बना सकें यहाँ तक का, 90 से भी ज्यादा तक का हम इसे रोटेट कर सकते हैं, एक्चुअली कर दिया जाता है ये। तो यहाँ हमें स्केल का जीरो नल पॉइंट बिल्कुल स्टार्ट में चाहिए, ताकि हम एक लार्ज स्केल यहाँ कैलिब्रेट कर सकते हैं। करेक्ट। और फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस गैल्वेनोमीटर से फ्यू मिली एम्पियर नहीं, बल्कि फ्यू एम्पियर तक की करंट हो जाए, या हमें अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से बताना है कि देखना कि कितनी हम करंट इसमें मैक्सिमम चलाने वाले हैं। करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी लो क्यों होती है? सवाल पैदा ये होता है कि इस गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी फ्यू माइक्रो एम्पियर या फ्यू मिली एम्पियर तक ही क्यों होती है? क्योंकि इस कॉइल को बनाने में, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर की जो कॉइल है, उस कॉइल को बनाने में उस कॉइल को बनाने में बहुत ही पतला तार यूज किया जाता है। बिल्कुल पतला सा तार होता है, हेयर के जैसा, बिल्कुल पतला सा तार। आप सब ने अक्सर तार छिले हुए देखे होंगे। एक मिनट में अभी आया, मैं तार लेकर आता हूँ। आप सब आप सब अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि कहीं अगर आपका बड़ा लोड है, जैसे कि आपका सबमर्सिबल है, तो बड़ा मोटा तार लगाया जाता है उसके साथ में। लेकिन आपका फैन है, या कोई छोटा सा लैंप है, या CFL है, तो वहाँ कोई बहुत बड़े तार की, आपको मोटे तार की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए, एक मोटा सा पुराने जमाने का तार है ये, आजकल मैं अपने घर की फिटिंग कर रहा हूँ खुद, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। तो उसमें ये देखिए, ये तीन तार, मोटे मोटे तीन तार जोड़ करके ये बनाया गया, 320 का तार ये कहलाया करता था पहले, अब नहीं आता मार्केट में ये। और ये 10 एम्पियर तक की भी करंट, 10 एम्पियर से भी ज्यादा तक की करंट बहुत आराम के साथ टॉलरेट कर सकता है। 10-15 एम्पियर की करंट भी इसमें आप आराम के साथ फ्लो करा सकते हो, हीटअप नहीं होगा। लेकिन एक पतला सा तार, ये तार, इस पतले से तार की, ये डोरी में से काट के लाया अभी मैं, तो इस पतले से तार में कितनी करंट फ्लो करा पाओगे? ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर आप 200 वाट का एक बल्ब जला सकते हो। इससे ऊपर का अगर आपने कोई लोड इस पर डाल दिया, चला दिया, इस वायर के थ्रू, तो क्या होगा, ये तुरंत हीटअप होगा और मेल्ट होकर खत्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं फूक गई, डोरी फूक गई। मिस्त्री लोग कहते हैं डोरी फूक गई। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर की जो कॉयल है, अब आप देखना जरा ध्यान से, गैल्वेनोमीटर की कॉयल, मैं एक्चुअल में दिखा सकता हूँ कोई आपको कॉयल काट के। ए ये देखना ध्यान से, ये मेरा नॉर्मल तार है, जो बहुत पतला सा है, और इसमें बहुत सारे तार हैं, ये पतले पतले से। ये वाला तार मैंने बहुत एनलार्ज इस समय किया हुआ है इसको। लेकिन आप ये वाला वायर्स इमेजिन करो कि बिल्कुल बाल जैसा है, बाल से थोड़ा सा मोटा है ये। इससे भी पतला तार होता है जिस तार से बनाई जाती है गैल्वेनोमीटर की कॉइल, क्योंकि 2000, 3000, 2500 टर्न उसमें बनाने, और कितनी सी कॉइल होती है बस। उस कॉइल का ये देख लो, ये मेरा रबर बैंड है, ये ये जो रबर बैंड की थिकनेस है, बस करीब करीब इतनी ही थिकनेस होती है उस गैल्वेनोमीटर कॉइल की, ये जितनी इस रबर बैंड की थिकनेस है। आप इमेजिन करो कि इतनी पतली थिकनेस में, इतनी पतली सी थिकनेस में, इस थिकनेस में 2500 ऐसे ऐसे तार लिपटे हुए हैं, तो कितना पतला तार रहा होगा, कितना पतला तार रहा होगा, बहुत बारीक तार होता है। ध्यान से देखने पर ही पता लग पाता है कि वो ये तार है। एक चीज और उठा के लाता हूँ, मुझे याद आया, मेरे पास नहीं है, गैल्वेनोमीटर कॉयल तो नहीं, लेकिन ये देखिए आप ध्यान से, ये एक और कॉयल है, और ये अप्रोक्सीमेटली गैल्वेनोमीटर कॉयल की जैसी ही है। ये कॉयल है हमारी वॉच के अंदर लगी हुई होती, जो सेल से चलती है वॉच, उसके अंदर लगी हुई कॉयल है। अब आप देख रहे हो कि मैं बहुत इसको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको तार दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ कंटिन्यूअस है। और यहाँ इसमें मैं ए
कहाँ है ये देखिए कितना पतला तार है ये। इस पतले से तार की ये कॉइल बनी हुई है। बिल्कुल पतला सा तार है ये, बिल्कुल बाल के जैसा तार है ये। यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको ये, इवन ये इस वाले तार से ही पतला है जो तार मैंने आपको यहाँ इसमें दिखाया था, ये रहा। अब इतने से पतले तार में कितनी करंट ये टॉलरेट कर सकता है, कितनी करंट भेज टॉलरेट कर सकता है ये। आप जानते हैं ये एक छोटा सा सेल लगा होता है वॉच के अंदर, उसी सेल की करंट ही ये टॉलरेट कर पाता है। लेकिन मैं अगर इस पतले से तार में इसमें से एक तार निकाल कर ये इसमें से एक तार निकाल करके सिर्फ इस पतले से तार पे मैं कोई बड़ा सा लोड चला दूं इस पतले से तार पे, तो तुरंत ये खत्म हो जाएगा। एकदम हीट अप होगा और हीट अप होकर के बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये एकदम जल जाएगा, फूक जाएगा ये। तो गैल्वेनोमीटर कॉइल की करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है, क्योंकि इतनी पतली कॉइल के अंदर 2-2.5 हजार टर्न्स लगे हुए हैं। बहुत ही पतला तार है, बिल्कुल बाल जितना पतला तार होता है। देखिए मैं इस कॉइल को आपको दूर से दिखाता हूँ, तो ये रही। दूर से देखने पर तो पता ही नहीं चलेगा कि तार है भी कहीं या नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे कोई पेंट कर दिया हो। इससे भी पतला तार होता है जो एक्चुअल गैल्वेनोमीटर है। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है गैल्वेनोमीटर की, बहुत ही कम है करंट कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन हमें कंसिडरेबल लार्ज करंट मेंटेन करनी है। अच्छा, उसका तरीका क्या है कि या तो हम जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल लगी हुई है, इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर कॉइल लगी हुई है मोटे तार की बना दें। अब मोटे तार की अगर गैल्वेनोमीटर कॉइल बना दी तो पता लगेगा कि 2,000-2,500 टन में आधा किलो तार लग गया। इतनी भारी भरकम कॉइल हो गई कि वो तो करंट फ्लो कराने पर हिलेगी ही नहीं अपनी जगह से, इतना ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ही इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो हल्की फुल्की करंट उसको टॉर्क ही नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू, याद कीजिए टॉर्क कितना था, आई इज इक्वल्स टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगल ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, हल्का फुल्का टॉर्क तो कुछ अल्फा प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो हमें मजबूरी है, हमें क्योंकि कॉइल को हल्का भी रखना है, ढेर सारे टर्न रखने हैं, तो मजबूरी है पतला सा तार यूज करना है। पतला तार यूज करेंगे तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम बनेगी। अब मामला गड़बड़ हो रहा है तो हम कैसे करें, क्या करें कि इस गैल्वेनोमीटर से कंसिडरेबल लार्ज करंट हम मेजर कर पाए, या इसकी कंसिडरेबल लार्ज वोल्टेज ये कर पाए, अपने आप को टॉलरेट कर पाए। तो उसके लिए थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं। ऐसी बेईमानी ऐसी बेईमानी करने से नुकसान नहीं है। ऐसी बेईमानी करना अपराध नहीं है जिससे कोई नुकसान ना हो रहा, किसी का नुकसान ना हो रहा हो, ना आपका अपना नुकसान हो रहा हो। छोटी सी बेईमानी कर लेते हैं। क्या 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 बेईमानी करते हैं, देखो जरा ध्यान से। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। चलो मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट